बुलेट रानी के नाम से मशहूर हमारे साथ अभी राजलक्ष्मी जी हैं। आपने बड़ी लंबी यात्रा करी और दिल्ली पहुंची हैं। कैसी रही यात्रा पूरी, जब से शुरू की आपने तब से लेके अब तक की? 12 फरवरी को तमिलनाडु में शुरू किए हैं। आज 18 अप्रैल है, दिल्ली में इसको समापन कर रहे हैं। और अब पूरा देशवासियों को हमारा ये मैसेज रहा कि वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी। और इस नारा को लेते हुए हम अभी दिल्ली में पहुंच गया है। और जहां तक 21,000 किलोमीटर और 65 दिन की मेरा यात्रा में जनमानस में मोदी जी के प्रति एक प्रेम और एक भक्ति को हमने देखे। जैसे राम कृष्ण के प्रति लोगों को भक्ति है, उस तरीके के मोदी जी के ऊपर भी भक्ति है। तो इससे हमको ये समझ में आया कि पूरा यूथ और महिला शक्ति मोदी जी के साथ है। तो इस बार पूरा जन जो इसका जो प्रवाह है, ये मोदी जी को 400 पार करा के प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपने बुलेट से यात्रा की, बुलेट से यात्रा करने की कैसे दिमाग में कैसे बात है, कैसे सोचा आपने कि आप सीधा दक्षिण से लेके उत्तर तक पूरा बुलेट से आएंगी? ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? देखिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अनेक अनेक कार्यक्रमों ने किया है और बेटियों के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं। जो एक बेटी तमिलनाडु से सक्षम रूप से बुलेट चला के आज इस तरह तक आ रही है, आप इसको मान लीजिए देश में महिलाओं के लिए कितना सुरक्षा है। और पूरा देश भर का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुई है। और महिलाओं के लिए एक संदेश भी है कि महिला अगर ठान लेती है कुछ भी कर सकती है। तो मैं एक बाइक राइडर हूँ। तो मोदी जी ने निरंतर जनता के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री के लिए हम भी अपनी तरफ से कुछ करने के लिए हमने सोचा। तो मेरा मन में है कि इस बार मैं 21,000 किलोमीटर में बाइक चला के नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं कैंपेन करूँगी। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जनरली जो बाइक राइडर्स हैं उनका एक ड्रेसअप गेटअप अलग होता है। आपने साड़ी में यात्रा बुलेट चलाई, तो ये एक मैसेज ये क्या देने की कोशिश हुई कि साड़ी में बुलेट चलाना? भारत संप्रदाय और संस्कृत के लिए प्रसिद्ध देश है। हमारा भारत का संप्रदाय ऐसा है कि पूरा दुनिया उसको आज फॉलो कर रही है। और हम ये कहते हैं कि ऐसा कोई एक उद्देश्य कई कई लोगों का है कि हम साड़ी पहन के इस चीज़ों को हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन माताओं के से मैं कहना चाहती हूँ कि हम अपनी संस्कृति हमेशा बचा के रहना है। क्या है, जितना पढ़ाई करें, हम जितना भी टैलेंटेड हो जाए, और ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो साड़ी पहन के नहीं हम कर सकते हैं। तो इसलिए पूरा मेरा 21,000 किलोमीटर का यात्रा मैं साड़ी पहन के किया हूँ। एक चीज़ आप समझाइए कि जैसे आपने दक्षिण भारत से शुरुआत की, यहाँ तक में क्या माहौल दिख रहा है आपको? महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को या फिर नरेंद्र मोदी जी को लेकर के क्या माहौल दिख रहा है? जबकि दक्षिण की डगर बड़ी कठिन मानी जाती है, इस बार क्या कुछ हो सकता है? देखिए, इस बार दक्षिण भारत ऐसा कोई कठिन नहीं है। परिवर्तन हमेशा लोगों के बीच आती है। इस बार भी वहाँ परिवर्तन आया है। और डीएमके एडीएमके ये लोकल पार्टी का चक्कर से लोग थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहे हैं। दक्षिण भारत में इस बार अच्छा माहौल है। हमें यही बोलते हैं कि बारिश बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा कमल के फूल वहाँ खिलेंगे और वो लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए भेंट करेंगे। अब लगभग 40+ सीटों को वहाँ से लोग भेजेंगे मोदी जी के लिए। अच्छा, ठीक है। आप दिल्ली में हैं अभी, दिल्ली के महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि दिल्ली के महिलाओं के लिए यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम चल रही है और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। इस बार आप आई हैं एक सशक्तिकरण का संदेश दे रही हैं। दिल्ली के महिलाओं के लिए क्या आप संदेश देना चाहती हैं और क्या करने वाली हैं? पूरा देश की महिलाओं के लिए मेरा संदेश है, महिला अबला नहीं है, सबला है। और आप अपने मन में जो भी चीज़ को ठान लेंगे, उसको कर दिखाने का शक्ति आपके अंदर है। आप सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, तो तीनों का संगम माँ है। तो माँ ठान लेती है, उसका असंभव का कार्य कुछ नहीं है। इसलिए अपने अंदर की जो टैलेंट को बाहर निकालिए और उससे आप लोग आगे बढ़िए। देख लो दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक की बुलेट पर यात्रा हो या फिर किसी भी तरह का काम हो, अगर महिला ठान ले तो वो कर गुजरती है। इसका जीता जागता उदाहरण है राजलक्ष्मी जी, जो तमिलनाडु से चली थी और 21,000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली पहुंची हैं। महिला सशक्तिकरण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक बेहतर ये कदम है। बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा, ऐसा प्रचार प्रसार भी उनका है। तो देखने की बात होगी कि इनके यात्रा के बाद जितने भी लोग इनके साथ लगातार जुड़ते आ रहे हैं और आने वाले मतदान में क्या रिजल्ट सामने आता है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए सुनील सुधाकर।